So hi, hello everyone. With today's energetic morning, today we are going to start our new chapter, which is also known as the invisible world beyond our naked eyes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमें बहुत सारी स्किल्स देने वाला है. तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्या हो अगर ये ना हो? इससे हमारा क्या हार्म हो सकता है? क्या हो अगर ये हमें दिखने लग जाए? इन सब का आंसर क्लास में जानेंगे. चलिए अभी देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड में. सबसे पहले हम लोग सेल पढ़ेंगे, सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड उसके बाद आर कनेक्शन टूवर्ड्स माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के साथ हमारा क्या कनेक्शन होता है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहली चीज आती है हमारी सेल्स. सेल्स क्या होते हैं? ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी इस धरती पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सारे सेल से बने हैं. चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, कुछ भी हो, वो सारे सेल से बने हैं. तो क्या कहता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, हेंस दे आर नोन एज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सारे सेल्स से बने हैं और उस सेल को हम लोग बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं लाइफ का. क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स उससे बने हुए हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट एनसीईआरटी से ली हुई गई पिक्चर्स हैं. देखो अब यहाँ पे मैंने एक अनियन का पील लिया है और वहां पे मैंने एक सैफ्रनिन डाल दिया. सैफ्रनिन बेसिकली क्या होता है? सैफ्रनिन एक रेड कलर मान सकते हो, जैसे फूड कलर होता है वैसे ही होता है. उसके ऊपर मैंने अनियन पील, उसको मैंने अनियन पील के ऊपर डाल दिया. क्यों डाल दिया? ताकि जो उसके सेल्स हैं वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं मैं कि अच्छा ये दिस इज दिस एंड दिस इज दिस. देन मैंने उसमें ग्लिसरीन डाली एंड उसको कवर की जो कवर स्लिप होती है 45 डिग्री एंगल से लगा दी. फिर माइक्रोस्कोप में रखा. तो आज अब मैंने नोटिस क्या किया कि जो जो प्लांट सेल है हमारा, ये बिल्कुल एक ब्रिक वॉल की तरह सिमिलर है. इसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं? प्लांट सेल में हमें एक चीज ऐसी मिलती है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, वो होती है सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट्स को एक्स्ट्रा रिजिडिटी देती है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ये एनिमल सेल्स में नहीं होती है क्योंकि ये रिजिडिटी देती है. और अगर हमारे पास रिजिडिटी आ जाती है तो द वन आई एम एबल टू स्ट्रेच माई चीक्स, आई वोंट बी एबल टू, रिजिड हो जाएंगे. और वंस दे आर रिजिड दे आर जस्ट लाइक जैसे अनियन पील होती है. ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन आ जाता है. सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास ही होता है. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज अ थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज करता है और साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से दूर रखता है, मतलब एनक्लोजेस साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस. ठीक है, फिर आता है मेरा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. देन अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर कैरिंग ऑल द सेल ऑर्गेनलीज. जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं वो सारी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, देखो कंटेन्स ऑल सेल ऑर्गेनलीज. अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन चीक सेल्स की, तो जो ह्यूमन चीक सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरह की दिखती हैं. ऐसे मैंने बोला. अब ह्यूमन चीक सेल्स क्या है? ह्यूमन चीक सेल्स they are animal cells genetic. तो एनिमल सेल्स में मैंने बोला था कि सेल वॉल नहीं होती है, तो इसमें नहीं है. इसमें क्या है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. वही सेम तीन चीजें जो हमने ऊपर प्लांट सेल में पढ़ी थी, लेकिन उसमें सेल वॉल एक्स्ट्रा थी, इसमें वो नहीं. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, ये चीक सेल है जो ये इसके जो सेल होते हैं वो सेल. फिर मैं बात करता हूँ डिस्कवरी ऑफ सेल की. तो देखो बहुत सारे लोग आए, उनमें से एक थे भाई रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इन 1665 ही डिस्कवर्ड अ डेड सेल. उसने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था फ्रॉम द कॉर्क ऑफ एन ओक ट्री. कॉर्क जैसे जो ये ट्री है उसका जो ये बार्क है, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ ये ट्री रही, ठीक है, उसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक, उसने एक सैंपल लिया और वहां से उसने
क्या देखा कि दैट विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसने देखा कि वो जो कंपार्टमेंट्स उसे दिख रहे हैं वो बहुत छोटे हैं और खाली हैं, मतलब छोटे और खाली कंपार्टमेंट्स हैं, और उसने उसे नेम किया सेल। ठीक है, फिर आए हमारे पास, सॉरी इससे पहले एक हम चीज देख लेते हैं कि उसने अपनी एक बुक भी पब्लिश करी थी, माइक्रोग्राफिया 1665 ओनली। ठीक है, 1665 में उसने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया पब्लिश करी थी। देन अगर हम बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट की, तो वो थे एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। 1674 में he was the first person ever to find or to clearly see the bacteria and the blood cells। तो देखो पढ़ लेते हैं, he was the first person to discover tiny things clearly, bacteria और blood cells। Also he was a Dutch scientist, वो एक डच साइंटिस्ट था, एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम टर्मिनेशन देखते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी को अगर हम टर्म करते हैं तो कैसे टर्म करते हैं, यस, माइक्रोबायोलॉजी को अगर हम टर्म करेंगे तो कैसे टर्म करेंगे, ये 3 वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो, बायो और लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स, एंड माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीजें। तो अगर हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो स्मॉल लिविंग बीइंग्स स्टडी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन भाई क्या था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, जिसको हमने ब्रेन ऑफ द सेल पढ़ा था ऊपर, उसी को। तो ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एंड न्यूक्लियस इट्स द ब्रेन ऑफ द सेल, जैसे मैंने बोला। अब एक न्यूक्लियस हर एक सेल के पास होगा, ठीक है, बट इन सम सेल, बट किसी सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस भी पाया जाता है, किसी सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, देन अगर मैं बात कर रहा हूँ एनिमल सेल, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो एनिमल सेल को देखो कि एनिमल सेल में सबसे पहले तो ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है बाहर, सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एंड दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं इसमें। वैक्यूल यहाँ पे काम करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। प्लांट सेल में ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर बीच में जो दिख रहा है ये है न्यूक्लियस मेरा, ठीक है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल। फिर ये जो चीज है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is a powerhouse of the cell. It acts as a power plant as it provides energy to the cell to perform certain particular tasks. वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को ताकि वो जितने भी टास्क कर रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसको परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी उसको मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसी के अंदर सारे फंक्शंस टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी जानने की जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमारे पास एक एक्स्ट्रा वॉल भी होती है, जो मैंने बताया था, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब भाई ये सेल वॉल क्या काम करती है, सेल वॉल एक्स्ट्रा सपोर्ट, रिजिडिटी और प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। फिर सेल मेम्ब्रेन भी होती है इसके अंदर, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जो प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज करती है, एंड ऑल्सो एनक्लोजेस साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद ये जो बड़ा सा स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल क्या होता है, अब ऊपर हमने पढ़ा था कि वो वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर करता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करने का काम करता है, तभी ये इतना बड़ा होता है। और उसमें या तो एब्सेंट होता है कई बार, या तो प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर करता है। ठीक है, फिर साइड में आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगेन ब्रेन ऑफ द सेल होता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज में और डिफरेंस है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट माने प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं,
ठीक है, वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हमें देखना है प्लास्टिड्स क्या काम आते हैं। प्लास्टिड्स ग्रास्प एनर्जी, वो एनर्जी ग्रास्प करते हैं सनलाइट से एंड फर्दर बेसिस दे हेल्प, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं एंड उससे वो एनर्जी ग्रास्प करते हैं सन से एंड देन दे फर्दर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। देन टाइप्स ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, दो टाइप्स के सेल होते हैं, दो टाइप्स के मेरे पास सेल होते हैं। कौन कौन से? एक यूनिसेलुलर सेल, एक मल्टीसेलुलर। तो देखो यूनि मतलब एक और सेल्यूलर मतलब सेल, तो एक सेल जिसके पास हो तो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हों आर नोन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और जिसमें सारे टास्क और फंक्शंस परफॉर्म किए गए हों एक सिंगल सेल के द्वारा, उसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल्स होंगे एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं और जितने भी टास्क होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज अ टिश्यू। एग्जांपल एनिमल, प्लांट्स, हम भी एनिमल हैं, हम भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो मसल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होंगे स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप क्यों होंगे? ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर सके और हेल्पिंग अस टू मूव, मतलब हमें मूव करने में हेल्प कर सके बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। नर्व सेल्स होते हैं हमारी लॉन्गर ब्रांच टू कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन क्विकली। आरबीसीज मेरी होती हैं स्फेरिकल टू ट्रांसपोर्ट O2 टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी या फिर नॉर्मल बॉडी। तो देखो सबसे पहले आता है मेरा सबसे छोटा कंपोनेंट सेल, फिर ये है टिश्यू, फिर ऑर्गन, जगह नहीं थी थोड़ा गंदा बना है, ऑर्गन सिस्टम एंड दिस इज, ये नोटिस ही मत करो, दिस इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है वो हम लास्ट में पढ़े। बताओ कितनी कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर स्मॉल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं, या तो वो कम सेल से बने होते हैं या वो एक सेल से ही बने होते हैं। तो मेड अप ऑफ सिंगल और फ्यूअर सेल्स एंड कांट बी सीन विद नेकेड आईज, वो नेकेड आईज से नहीं देखे जा सकते, जैसे फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया एटसेट्रा। दे आर ओमनी प्रेजेंट, वो सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे चाहे वो एयर हो, सॉइल हो, वाटर हो, स्वैम्पी एरियाज माने दलदली एरियाज हो। ठीक है, सारी जगह प्रेजेंट होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक क्लियर हो गया है आप लोगों को। आर कनेक्शन विद माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होता है? माइक्रोब्स छोटे ही यही होते हैं, ये the organisms which are made up of small single or fewer cells can be seen in naked eye. These are microbes, microorganisms. तो आर कनेक्शन, हम इनके साथ अपना कनेक्शन देखने वाले हैं। तो दे हेल्प इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं। फिर हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनका नाम होता है राइजोबियम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? हेल्प्स इन मेकिंग डो एंड अल्कोहल बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये डो और अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन देख लो इनकी, हमारे जैसे C6H12O6 माने ग्लूकोज 2C2H5OH, ये होता है, ये जो पूरा है ये इथेनॉल है। फिर 2CO2 is carbon dioxide and ATP is adenosine triphosphate which is also known as energy। ठीक है, देन हमारे आते हैं माइक्रो एल्गी, लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक। माइक्रो एल्गी फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, फूड होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। क्लीन वाटर, वाटर को साफ रखने में मदद करते हैं एंड मेकिंग ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर ऑफ O2, मोर देन 50% अर्थ की जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, वो यही प्रोड्यूस करते हैं।
स्प्रुलिना, कोलेरा और डायटम्स ये सुपर फूड की तरह काम करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरह काम करते हैं टू ह्यूमंस। अब जो हमने पहले के 2 क्वेश्चन पूछे थे, दैट क्या हो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखने लग जाए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखने लग जाए तो हमें पूरे वर्ल्ड में, मतलब इस रूम में जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वहाँ पे भी विजिबल हो जाए तो छोटे 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 इतने सारे हो जाएंगे कि मुझे कोई भी चीज़ हर बार विजिबल ही नहीं होगी। ठीक है, तो इतने सारे माइक्रोब्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।